नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया, जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में हो रही है और नेगेटिव चर्चा हो रही है। सीएम नीतीश के व्यवहार को लेकर दुनिया भर में सवाल उठाए जा रहे हैं, खास करके मुस्लिम देशों में इस पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। क्या सीएम नीतीश का व्यवहार सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण था? क्या सीएम नीतीश को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है और उनकी वजह से न सिर्फ बिहार का बल्कि देश का सर झुक रहा है, देश के मान सम्मान को धक्का पहुंच रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने हम आए हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी के पास। आइए इनसे बात करते हैं। संतोष जी, जिस तरह से सीएम नीतीश को लेकर के पूरे दुनिया भर में चर्चा है, उनके व्यवहार को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए ना, एक कहावत है कि बहुत ही अच्छा खीर बनाइए और उसमें मक्खी डाल दीजिए या किरासन तेल डाल दीजिए, सारा खीर का स्वाद खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में जो डेवलपमेंट वर्क किया है, जो अपनी एक ईमानदार छवि बनाई है, जो परिवारवाद के खिलाफ जो उन्होंने राजनीति की है, तो सब किए कराए पर उन्होंने पानी फेर दिया। और ये हाल के दिनों में यह कोई पहली घटना नहीं है, और इससे पहले भी एक महिला को पकड़कर फोटो खिंचवा रहे थे, एक सेक्रेटरी के सर पर गमला रख दिया था, जन गण मन की बात है। तो सब किए कराए पर पानी फेरने वाली जो बात है वही नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अब उम्र के इस पड़ाव पे आ गए हैं नीतीश कुमार, जो कि अब उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ दिमाग भी नहीं काम करता है, शरीर भी नहीं काम करता है उम्र के इस पड़ाव पर। और उनकी जो एक्टिविटी है, मुझे लगता है कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका अस्वस्थ है, कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ हैं। और इसका परिचायक है अस्वस्थता का, क्योंकि नीतीश कुमार, जिस नीतीश कुमार को हम जानते हैं हम लोग बिहार के, जो जिन्होंने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया, पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया, जीविका दीदी करके उन्होंने एक संगठन का बनाया, जो कि आज पूरे बिहार में, पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में आ रहा है। तो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन अब वो इस तरह से उनका जो एक है, एक कहा जाए कि दिमागी तौर पर बीमार कहिए या उम्र का प्रभाव कहिए, क्योंकि अब उनको समझ नहीं है अब कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल। तो संतोष जी, ये चर्चा हम लोग चुनाव से बहुत पहले भी करते रहे हैं, और जब भी नीतीश कुमार इस तरह के हरकत करते हैं, उनके व्यवहार जो है ऐसा कुछ होता है जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। ऐसे में क्या बिहार के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री का होना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? हालांकि ये कहने में लोग हिचकिचा रहे हैं, जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है और उसके बाद सीएम नीतीश का ऐसा व्यवहार, क्या सीएम नीतीश की वजह से देश का नाम बदनाम हो रहा है? देखिए, बहुमत मिल जाने से सब कुछ नहीं ना हो जाता है। बहुमत आपको जनता ने दिया, बहुमत गठबंधन को मिला, तो गठबंधन का भी फर्ज होता है कि भाई बिहार का की बदनामी न हो, बिहार की जो प्रतिष्ठा थी वो बरकरार रहे। तो आज पूरे देश और दुनिया में बिहार की फजीहत हो रही है। आपको पूर्ण बहुमत हो जाएगा तो आप किसी के साथ अत्याचार नहीं न कर सकते। उसके लिए न्यायपालिका है, विधायिका है, संविधान है। तो आप अगर आज नीतीश कुमार ने जो काम किया, अगर कोई आम आदमी अगर यह काम करता तो उसे जेल हो जाती, आज उसे गिरफ्तार कर दिया जाता, जेल हो जाती। लेकिन वो चूंकि वो कानून हमारा ऐसा है। लेकिन मीडिया भी साइलेंट है, ज़्यादातर मीडिया भी साइलेंट है। क्या आपसे मेरा अक्सर मन कर रहा है आपसे पूछने का, पूछ ही लेता हूँ कि क्या यही काम अगर लालू यादव करते तो अभी देश की मीडिया उनके बारे में क्या कुछ कह रही होती? देखिए, लालू यादव अगर किए रहते
तो देश की मीडिया नहीं, पूरे दुनिया देश की मीडिया जो सामंतवादी है, जो सोच है, वो लोग आज मतलब फजीहत किए रहते और यही पूरे देश में आंदोलन छिड़ा रहता लालू प्रसाद के खिलाफ, और लालू प्रसाद को मतलब एक खलनायक के तौर पर पेश किया जाता, चरित्रहीन बताया। जैसे आप देख लीजिए, खलनायक के तौर पर लालू यादव के राज को जंगल राज की उपाधि किसने दी? इसी मीडिया ने दी। जबकि लालू प्रसाद का जो राजकाल था वो जंगल राज से मुक्ति का राज था। उन्होंने मुक्ति दिलाई, एक प्रकार से जंगल राज कहिए या जल्लाद राज से मुक्ति दिलाई, जिसमें कि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं, घर में प्रवेश नहीं, कुआं में पानी नहीं पीने दिया जाता था, चापाकल से पानी, वो जंगल राज से भी बदतर स्थिति थी, उससे उन्होंने मुक्ति दिलाई। तो जो सामंतवादी व्यवस्था थी तो उनको ये हजम नहीं हुई, तो उन्होंने ये जंगल राज का नाम दिया, जबकि सही मायने में वो आम लोगों का राज था, लालू प्रसाद का राज, और उन्होंने जंगल राज से मुक्ति दिलाई थी। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो अत्याचार दलितों और पिछड़ों पर होता था, चौकी पर नहीं बैठने दिया जाता था, सोफा पर नहीं बैठने दिया जाता था, उससे लालू प्रसाद ने मुक्ति दिलाई थी। एक बड़ा सवाल है कि अब बिहार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जो एनडीए गठबंधन है उसको प्रचंड बहुमत मिल चुका है, बावजूद इसके सीएम नीतीश को बिहार पे क्यों थोपा गया, और आखिर क्या मजबूरी है जेडीयू और बीजेपी नेताओं को कि सीएम नीतीश के अलावा इतनी थूथू हो रही है, इसके बावजूद उनको लोग सह रहे हैं, उनके खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं? क्योंकि बहुमत उनके साथ है, संख्या बल उनके साथ है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं कर पा रही है और उनके गठबंधन के लोग भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के बगैर सरकार नहीं बन सकती। देखिए, आप दो बातें बोल रहे हैं, एक तो आप कह रहे हैं कि बहुमत उनके साथ है, दूसरी कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उम्र के प्रभाव या कुछ भी कोई ना कोई बीमारी से वो पीड़ित हैं। तो क्या बहुमत होने की वजह से एक बीमार व्यक्ति को हाथों में राज्य का चाबी दे दिया जाएगा, देश को बदनाम होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? आखिर उस पार्टी में बैठे लोग और जो सहयोगी दल हैं उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो बिहार की जनता ने उन्हें बहुमत दिया है, बहुमत जब उन्हें दिया है तो झेलना तो बिहार की जनता को ही पड़ेगी। आज फजीहत पूरे देश और दुनिया में हो रही है, फजीहत बिहार की ही नहीं हो रही है संतोष जी, देश की देश और दुनिया में, देश में बिहार की हो रही है। कई राष्ट्रों ने जी कई राष्ट्रों के मीडिया में इस बात की चर्चा है और कई राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पे अपनी टिप्पणी की है और निगेटिव टिप्पणी की है। लेकिन निश्चित तौर पर एनडीए को विचार करना चाहिए और एक विचार करके जो स्वस्थ व्यक्ति को ही राजपाट जो कहा जाता है ना कि भाई जिस तो नौकरी में अगर रिटायरमेंट का एज है तो राजनीति में भी रिटायरमेंट का एज निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुमत अगर जनता दे दे तो रिटायरमेंट के बाद भी और अस्वस्थ व्यक्ति को भी गद्दी पर बैठा कर, ये तो तानाशाही है। मतलब राजशाही जो होती थी, राजतंत्र जो होता था, उसमें होता था कि भाई कोई भी राजा जिसको चाहे उसको गद्दी पर बैठा दे। मतलब उनका बेटा, परिवार, रानी, एक बच्चा को भी गद्दी पर बैठा कर उसके नाम पर शासन होता है। तो अभी भी वही स्थिति है, नीतीश कुमार के नाम पर लोग शासन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न है, लेकिन शासन उनके नवरत्न और गठबंधन के लोग कर रहे हैं। खबर तो ये भी है संतोष जी की जिस लड़की का हिजाब उन्होंने खींचा था, आयुष डॉक्टर की जो नियुक्ति पत्र जिसे दे रहे थे, और जिस लड़की का उन्होंने हिजाब खिसकाया था उसके चेहरे से, सुना जा रहा है कि विरोध में उस लड़की ने नौकरी छोड़ करके और वापस चली गई। देखिए, ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन अभी इसकी क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि सही मायने में लड़की यहाँ डॉक्टर का जॉब कर रही है या छोड़ करके चली गई, जॉब से इनकार कर दी। अगर कोई लड़की अगर मुख्यमंत्री की इस हरकत से अगर जॉब छोड़ दी है, नहीं करना चाह रही है, तो यह और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर मतलब देश को सोचना पड़ेगा, राज्य को सोचना होगा, सभी लोगों को सोचना होगा। यह एक गंभीर मसला है, इस पर सोचना पड़ेगा कि भाई आज ये घटना हुई, एक छोटी इस घटना ऐसी 2-3 घटना हुई, कल इससे भी बड़ी कुछ घटना घट सकती है। तो इसलिए सबको विचार करना चाहिए इस पर, और
विचार करके एक निर्धारित किया जाना चाहिए, उम्र सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए कि भाई एक बीमार व्यक्ति को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। जैसे नौकरी की सीमा 60 साल है, 65 साल है, तो राजनीति में भी एक उम्र निर्धारित हो जानी चाहिए कि 65 साल के बाद कोई भी राजनीति में, या 70 साल, कोई एक उम्र निर्धारित होनी चाहिए। उसके बाद राजनीति में वो न चुनाव लड़ सकते हैं, न राजनीति में एक्टिव रह सकते हैं। उम्र सीमा तो निर्धारित हर हाल में होना चाहिए, नहीं तो आप देखिएगा कि भाई कई ऐसी घटनाएं हैं, जो लाचार है, जिनको चला नहीं जाता है, कुछ काम करने की स्थिति में नहीं, मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इससे उड़ीसा में भी यही स्थिति थी, आज से 10 साल पहले उड़ीसा की भी यही स्थिति थी, लेकिन वहाँ फिर ठीक हुआ, बदलाव आया। बिहार की भी वही स्थिति जा रही है। तो इस मामले में कानून बनना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए कि राजनीति में भी उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। एमएलए बनने का, एमपी बनने का, मिनिस्टर बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का, सबका एक उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मेडिकल साइंस कहता है कि एक उम्र के बाद आदमी का दिमाग भी अस्वस्थ हो जाता है, शरीर भी काम करने लायक नहीं होता है। तो एक उम्र के बाद इन महत्वपूर्ण पदों से मुक्ति मिलनी चाहिए देश को और बिहार को। जिस तरह से आज पाकिस्तान के कुछ से खबरें आई कि भाई पाकिस्तान का कोई एक गुंडा है या असामाजिक तत्व के लोग हैं, उन्होंने सीएम नीतीश को धमकी दी है इस हरकत के लिए, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो सब धमकी देना, कोई पाकिस्तान का गुंडा, असामाजिक तत्व या कहीं का भी कोई देता है, तो वो मतलब एक पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब एक पॉलिटिकल, एक अपना नाम कमाने के लिए लोग धमकी दे देते हैं। तो पाकिस्तान में बैठा व्यक्ति मुख्यमंत्री को धमकी देकर क्या कर लेगा भाई? चाहे कोई भी आदमी धमकी देकर क्या कर लेगा मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लोग धमकी देकर क्या बिगाड़ लेंगे भाई? उनके पास जो तमाम सुरक्षा, उनका कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एक मीडिया में हाईलाइट होने के लिए लोग अब इस तरह का बयानबाजी करते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को धमकी देते हैं, आप शब्द कहते हैं, तो मीडिया में हाईलाइट होने के लिए वह कोई बड़ी बात नहीं है। वो मतलब कहा था कि छोटी राजनीति सोच कहा जाए। आपको ये नहीं लगता कि इस तरह की जो अगर कोई मुख्यमंत्री को कहीं से धमकी मिलती है और वो भी उनके व्यवहार के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक गंभीर सवाल भी खड़ा करता है? गंभीर सवाल खड़ा करता है, लेकिन कोई असामाजिक तत्व धमकी देता है जिसका कि खुद का चरित्र नहीं हो, तो उसकी धमकी को क्या? हाँ, कोई पॉलिटिकल राजनीति की बात कर रहे हैं, जैसे कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने आलोचना की है, तो वो गंभीर विषय है। किसी देश का न्यायपालिका अगर टिप्पणी करती है तो वो गंभीर विषय है। गवर्नर करते हैं तो गंभीर विषय है, कोई विधायक सांसद करते हैं तो वो गंभीर विषय है। और कोई क्रिमिनल, असामाजिक तत्व की टिप्पणी को गंभीर नहीं मानना चाहिए, उस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कोई भी मामला हो, न्यायपालिका सर्वोपरि है। न्यायपालिका के तहत, न्याय के तहत भाई नीतीश कुमार पर जो भी करना है तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कीजिए। कई मुस्लिम संगठनों की महिलाएं भी जो है वो सामने आई है और सीएम नीतीश के इस व्यवहार का निंदा की है और कड़े शब्दों में आलोचना की है कि ये एक महिला के साथ घोर दुर्व्यवहार है, जो एक सीएम के लिए कहीं से शोभा नहीं देता। बिहार इस सीएम को कैसे झेल रहा है? देखिए, कोई भी कार्य होता है तो निश्चित तौर पर आलोचना और प्रशंसा भी होती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य की कई बार आलोचना की है, कई बार अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग और चाहे कोई महिला संगठनों ने नीतीश कुमार के इस कार्य की भी बोली कि कहा कि उन्होंने ये कहा कि भाई डॉक्टर हो तो चेहरा तो दिखाना पड़ेगा, चेहरा क्यों ढक कर रही हो? मरीज को देखना, डॉक्टर देखेगा, दिखाने जाओगी तो चेहरा तो दिखाना होगा। उसका ये सोच है। और दूसरी तरफ एक निगेटिव पहलू है कि किसी भी महिला की इजाज़त के बगैर उससे कुछ कहना या उसका बुर्का हटाना, ये गैर संवैधानिक है, मतलब गैर कानूनी है, इस पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी, जो ये घटना सामने आई है, जिस तरह से सीएम नीतीश का वीडियो बाहर आया और मीडिया में आया, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फैला है, वायरल हुआ है, कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है एनडीए गठबंधन ने फैसला किया है कि सीएम के कार्यक्रम में अब मीडिया पे पाबंदी होगी, उन्हें जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो क्या ये जो सीएम का व्यवहार है, सीएम की जो समस्याएं हैं, उस पर पर्दा डालने की एक कोशिश है? देखिए, मीडिया पर पाबंदी कोई नई बात नहीं है। घोषित प्रतिबंध तो मीडिया पर लगा ही हुआ है, बिहार के पूरे देश में लगा हुआ है। आप आज पूरे दुनिया में 167वें पायदान पर चले गए हैं मीडिया पर मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में।
और अघोषित प्रतिबंध तो आप टीवी पर देख रहे हैं ना भाई, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है कि आपने इतने वर्षों में क्या किया। तो मीडिया पर तो अघोषित प्रतिबंध हो ही है, मीडिया अब चाटुकारिता हो गई है, चरण वंदना हो गई है। तो मीडिया में पहले से अघोषित प्रतिबंध था, अब थोड़ा बहुत उनके कार्यक्रम को वो प्रमोट करने के लिए जाते थे, मतलब प्रमोशन के लिए, प्रशंसा के लिए बुलाया जाता था। मीडिया की मजाल नहीं थी कि सरकार के खिलाफ कुछ खबर चला दे। बड़ा बड़ा चैनल, जो भी नेशनल चैनल है, किसी में हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण चैनल केंद्र सरकार के खिलाफ चला दे। जी जी जी। ये तो उनकी प्रशंसा के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अब उसमें अब ऐसी हरकत कर दे रहे हैं कि मीडिया में ऑटोमेटिक चला जाता है। तो अब उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि भाई कैमरा ही न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। तो मुख्यमंत्री कुछ भी कर लें, जब कैमरा ही नहीं रहेगा, वीडियोग्राफी ही नहीं होगी, तो फिर कहाँ से कोई वीडियो बजा। ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो इस सवाल पर अपना मुंह छुपा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस पे नहीं बोलना चाहते, अधिकृत नहीं हैं। अरे आप देखिए ना भाई, इस तरह से तो नहीं बोलना भी सपोर्ट करना ही होता है। आप देखिए, यही विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार सेक्स एजुकेशन पर बात की थी। जी जी। तो जो एनसीईआरटी के बुक में इंग्लिश में जो बात लिखी गई है, वही बात उन्होंने हिंदी में समझाई। तो उसके लिए उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। तो कितना भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। महिला विधायक रो रही थी कि भाई महिलाओं का अपमान हुआ। आज वही महिला विधायक चुप है, नीतीश कुमार पर क्यों नहीं बोल रही हैं? तो ये गठबंधन और पार्टी की राजनीति है। तो जो जिस पार्टी में होता है तो आलोचना करना, पार्टी में है तो आलोचना कोई नहीं करेंगे, गठबंधन में है तो कोई आलोचना नहीं करेंगे, विरोध में रहेंगे तो आलोचना करेंगे। उस समय आरजेडी के लोग गठबंधन में थे तो नीतीश कुमार के कार्य की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने सही कहा, गलत कहाँ कहा है। उन्होंने कहा कि जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है वही बात उन्होंने हिंदी में कही, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और आज आरजेडी के लोग नीतीश कुमार के बुर्का उठाने की आलोचना कर रहे हैं। तो सत्ता पक्ष के लोग जो रहते हैं वो प्रशंसा करते हैं और विपक्ष आलोचना करते हैं। तो वही हाल अभी है, जदयू के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का, और ये ऐसा विवादित मामला है कि इस पर और विवाद ना बढ़ जाए, इसलिए ये आप इसे इस तौर पे भी देखते हैं कि ये सीएम की जो व्यवहार है, जो उन्होंने किया है, वो प्रकाष्ठा है और यहाँ पे कोई ना कोई फैसला जो है एनडीए गठबंधन को लेना चाहिए। देखिए, कोई ये जानबूझकर किया हुआ नहीं है। एक बुजुर्ग इंसान है और बुढ़ापे में कहा जाए कि उसको दूसरे पहलू को भी देख सकते हैं आप। जी जी। एक बुजुर्ग आदमी एक बच्ची के नाते उन्होंने कह दिया, और एक उम्र के इस प्रभाव में बीमारी के कारण भी वो कर सकते हैं। दोनों पहलू हो सकता है। लेकिन एक सीएम को ये शोभा देता है कि किसी लड़की का निश्चित तौर हिजाब वो खींच दे, एक सीएम के लिए ये शोभनीय है। निश्चित तौर पर ये गलत है। मैंने कहा ना, उम्र के इस प्रभाव पर है। और अस्वस्थ कहा जाए, दिमागी तौर पर अस्वस्थ कहा जा सकता है। मतलब एक उम्र के इस, जब एक 70-80 के बाद उम्र के इस पड़ाव में आदमी को सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्या करना है वो सोच नहीं पाता है, क्या करना है, क्या बोलना है वो नहीं सोच पाता है। तो दिल, दिमाग और जुबान पे कंट्रोल नहीं होता है। तो ये उम्र का ये प्रभाव है, इसमें गलती हो सकती है। लेकिन ये कहा जाए कि जानबूझ के कोई किया गया गलती, वो जानबूझ के किया हुआ गलती नहीं है, वो बीमारी के कारण वो गलती उनसे हुई है। तो बीमारी की वजह से सीएम नीतीश ने महिला का हिजाब खींचा और बिहार की जनता ने सीएम नीतीश को अभी कुछ दिनों पहले ही प्रचंड बहुमत दिया है। तो अब बिहार की जनता को सीएम नीतीश की बीमारी को भी झेलना पड़ेगा, उनके हर कारगुजारियों को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि जनता उन्हें प्रचंड बहुमत से चुनी है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने भी कहा कि वो बुजुर्ग हैं और इसके पीछे कोई मंशा नहीं है, और सीएम नीतीश मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं, ये बिहार की जनता पहले से जानती है। बावजूद इसके उन्हें प्रचंड बहुमत दी है, तो अब तो उन्हें झेलना ही पड़ेगा, जैसे बीजेपी उन्हें झेल रही है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।